चायल मेहाणी चर्च में क्रिसमस पर्व का आयोजन। पर्यटन नगरी चायल के मेहाणी स्थित चर्च में बुधवार को क्रिसमस के पर्व का भव्य आयोजन किया गया। चर्च के पादरी चंद्र ने संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बाइबल के वचनों और परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन, इनकी शिक्षाओं के बारे विस्तार से बताया। क्रिसमस समारोह में जिला शिकायत निवारण समिति सोलन के सदस्य प्रेम कश्यप मुख्यातिथि और समाज सेवी विपिन ठाकुर, एच.एस. कृष्णा और संजय ठाकुर बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यातिथि ने क्रिसमस की बधाई के साथ उपस्थित जन समुदाय से यीशु मसीह के परमार्थ, सद्भावना और शांति के उपदेशों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थान आम जनता के लिए होते हैं, इसके लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ चर्च में पानी और सड़क की उचित व्यवस्था करने की मांग रखी गई है, जिसे अधिकारियों व सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। कार्यक्रम में यीशु मसीह के भजन, जन्मोत्सव कार्यक्रम और सांता ने उपहारों का वितरण किया। इस मौके बड़ी संख्या में यीशु मसीह के अनुयायियों और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। प्रणाम करता हूं और आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि मुझे यहाँ पर भाषण देने के लिए बुलाया जाएगा, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं किसी चर्च में आया हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि ये भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा त्योहार है और अंतिम त्योहार होता है ये भारतवर्ष का, जो भारत में ही लगभग पूरे विश्व में मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान जीसस यानी यीशु का जो है जन्मदिन आज के दिन हुआ था, और इसके पीछे जो मुझे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है, हमने कहानियों में सुना है कि एक भविष्यवाणी हुई थी कि मदर मैरी मार्च 25 को गर्भवती हुई थी, और उसके लगभग 9 महीने के बाद दिसंबर 25 को भगवान यीशु का जन्म हुआ। जब भी कोई भी भगवान, हम सभी अलग अलग रूप में उनको मानते हैं। हम सभी क्या करते हैं, एक मूर्ति बनाते हैं, चाहे किसी भी भगवान की आकृति हो, जैसे कि यहाँ पर भगवान यीशु की है। क्या करते हैं, हम इसकी स्थापना एक बार मंदिर में, चर्च में कहीं कर देते हैं, इसको हम भगवान के रूप में मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम और आप हर रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन हम सब में वो क्वालिटियाँ नहीं आ पाती जो एक भगवान में। इस धरती पे कहा गया है कि भगवान जन्म तब लेते हैं जब धरती पे पाप बढ़ता है, और जितने भी भगवान यीशु या और भगवानों ने जब भी धरती पर जन्म लिया है, तो क्या वो लोगों की अच्छाई, भाईचारा, सहयोग के लिए सभी को प्रेरित करते हैं। और उनका जन्म लेने का एक ही उद्देश्य होता है कि इस धरती पर जितनी बार भी पाप बढ़ेगा, भगवान किसी न किसी रूप में जन्म देते हैं। एट लास्ट मुझे इतना पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यीशु आज के इस पावन पवित्र और इंग्लिश में बोले तो होली डे के अवसर पर आप सबको यीशु मसीह के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर के घर में इतने सुंदर आयोजन के लिए जितना ही पावन दिन है, उतना ही पावन जो ये आयोजन किया है यहाँ इस पावन चर्च के चंद्रपादी जी ने, और इनके साथ आप सब लोगों ने, मैं बड़े अदब के साथ संबोधन कर रहा हूँ पिंकी जी का, सुखराम जी का,
वीर सिंह जी का, और जितने भी आप सब लोगों ने हमारे जो परमेश्वर के इस पावन जन्म दिन पर जो ये आयोजन किया है, और जिनकी मार्फत, जिनके माध्यम से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चंदन जी आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ यहाँ आज इस पवित्र आयोजन के मौके पर पहुंचे, यहाँ पर हमारे विपिन ठाकुर जी अनेकों अनेक गुणों से परिपूर्ण हैं, शिक्षाविद हैं और कांग्रेस पार्टी के भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ एच.एस. कृष्णा जी जो एक बहुत समाज सेवी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्री संजय आजाद जी हैं, अमर उजाला से हैं और बहुत ही समाज सेवी हैं। यहाँ पर राजेंद्र जी, राजू भाई जिनको हम बोलते हैं, और इस पावन मौके पर, इस पावन जगह पर बैठे आप सब लोगों को मैं यीशु मसीह के जन्मदिन पर अनेकों अनेक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो हम सब ने जाना है, जब भी कभी ऐसा मानना है, इस धरती के ऊपर पाप और अनाचार बढ़ता है जब कभी भी धर्मों की हानि होती है, तो वो ईश्वर, मालिक, परमेश्वर किसी ना किसी रूप में इस धरती के ऊपर अवतरण होते हैं और हम सबको उस पाप का अंत करते हुए धर्म का मार्ग दिखाते हैं। और वो ईश्वर के पुत्र परमेश्वर यीशु महाराज जी का अवतरण दिवस आज है। संभवतः चौथी से छठवीं ईसा पूर्व उनका अवतरण, जन्म इस धरती के ऊपर हुआ था और उन्होंने इस जगत को हम सभी के कल्याण के लिए मार्ग दिखाया। और अभी पादरी जी ने यहाँ पर वचन कहे और लोगों ने भी वचन कहे। वीर सिंह जी ने एक साक्ष्य के रूप में बात कही अपनी, मैं साक्षी हूँ इस बात का। उस ईश्वर मालिक को साक्ष्य की कोई जरूरत नहीं है, वो हम सबके साथ है। सिर्फ उनको हम मानने की आवश्यकता है, उनको जानने की आवश्यकता है और वहां तक हमारी भावना की आवश्यकता है कि हमारी भावना कैसी है, वो हम सबके साथ है। वीर सिंह जी ने एक बात कही थी, वो सुनाई देगी कि उस दिन हमारे परमेश्वर को यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है। ऐसा भी कहा था कुछ पादरी ने। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम भगवान परमेश्वर यीशु को जिंदा भगवान कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं? उनको क्रूस पे लटका दिया गया और वो तीसरे दिन जीवित उठ गए और फिर अगले 40 दिनों तक वो फिर अपना उसी तरह से, जिस तरह से पहले थे उसी तरह से इस संसार में रहे और फिर अपने परम धाम को चले गए। वो ये सबूत करता है, ये प्रमाण करता है कि वो एक जिंदा ईश्वर है और हम सबके साथ।
कितनी हम सबको जानना है। सबसे बड़ी बात क्या है, आज के पवित्र दिन भगवान ईश्वर परमेश्वर यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। जो उन्होंने समाज के लिए शिक्षाएं दी है, जो कुछ बाइबल में लिखा है, अगर पादरी जी में गलत नहीं हो, उसके ऊपर ही चलना तो उनके लिए सच्ची भगवान के प्रति हमारी भक्ति मानो, मर्जी मानो आप उस बात को। जो बाइबल में लिखा, जो वचन अभी बोल रहे थे ना, उनके ऊपर अमल करना ही तो उनके लिए सच्ची बात है कि हम उनको जानते हैं, वो हमारे साथ हैं। अभी वीर सिंह जी ने कहा था कि मुझे अनेकों मुसीबत आई और उस मुसीबत में वो परमेश्वर मेरे साथ है। वो परमेश्वर हम सबके साथ है। ऐसी इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है जिस जहाँ पर परमेश्वर विद्यमान नहीं है। सवाल ये उठता है कि हमको उनको खोज करना है। खोज कैसे होगी? जो उनके वचन है उसके ऊपर चलने से होगी। जो कुछ पादरी जी हमको बताते हैं उसको उसके ऊपर अमल करने से जो है वो उनको मिलेंगे। ये हमारे ये बहुत बड़ी बात है कि जो परमेश्वर ने, जब मैं क्या कहा था, जब संसार में अनाचार पैदा होता है तो वो ईश्वर किसी न किसी रूप में मालिक आ जाता है। उसी रूप में यीशु मसीह हमारे बीच में आए और आज भी विद्यमान है। हमने कहा कि वो 40 दिनों तक मृत्यु के तीसरे दिन बाद जीवित हो जाते हैं, जब उनको क्रूस पे लटकाया गया, और फिर 40 दिन हमारे साथ है। ये क्या साक्षात प्रमाण है। हमको कोई इसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आज के मुबारक मौके पर, पवित्र मौके पर कोई ज्यादा बोलने की बात नहीं है। आप यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा दें। अब जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया है। और एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा दें जो इस चर्च में आकर के इस मुबारक मौके के साक्षी बने हैं। एक उर्दू में शब्द है, आवाजे खलक नकारा खुदा। इसका मतलब होता है कि जो आम आदमी की आवाज है वो उस ईश्वर मालिक का नगारा है। तो अगर आप जोरदार तालियां बजाएंगे तो वो यीशु मसीह तक पहुंच जाएगी कि भाई ये मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। तो जोरदार तालियों से यीशु मसीह के जन्मदिन के ऊपर क्या बहुत ही। तो यीशु मसीह के आशीर्वाद से मैं आपसे एक बात करता हूँ कि ये पानी की आपकी जो समस्या है इसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात है, इस जो चर्च के लिए है, हमारे पास सड़क की प्रॉब्लम है, समस्या है, कहीं खराब है, कहीं कुछ भी है। तो हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे कि विपिन भाई है, अपने बेटा कृष्णा जी है, ये सब लोग हमारे साथ हैं और हम सब मिल करके इस सड़क को व्यवस्थित ठीक ठाक करने के लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। ये भी हम आपको पूरा आश्वासन करेंगे। हमारे जिस भी आपको सहयोग की आवश्यकता होगी वो हमसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आज के इस पावन मौके पर आप सबको अनेकों